जानवी, ये क्या हुआ इसे? आकाश, मैं जानती थी तुम मुझे बचा लोगे। कुछ नहीं होने दोगे तुम मुझे। याददाश्त ना होते हुए भी आकाश ने जानवी को बचा लिया। कभी कभी तो मन करता है कि इसे भी जानवी के साथ। क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत खूब। मेरा वार बेकार जा सकता है, पर अब शत्रुपा जानवी को किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगी। और मेरा नाम कहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि जानवी ने तो मुझे देखा ही नहीं। क्या हो रहा था यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही थी। जानवी को किसी ने मारने की कोशिश करी। कौन था वो? किसने चाकू मारा तुम्हें? पता नहीं आकाश, किसी ने मुझ पे पीछे से वार किया। मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला। वैसे कहीं वो तुम तो नहीं थी, क्योंकि तुम तो हमेशा मेरी जान के पीछे पड़ी रहती हो। वैसे शत्रुपा अगर मारना ही था तो डरपोक की तरह, कायर की तरह पीठ पीछे से क्यों वार किया? सामने से मारने की हिम्मत नहीं थी क्या? क्या लगता है तुम्हें जानवी? तुम्हें मारने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत है। पीठ पीछे से वार नहीं करती है शत्रुपा। शत्रुपा सही कह रही है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इतनी जल्दी शत्रुपा पर इतना यकीन? ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ आकाश कि किसने मुझे मारने की कोशिश की। ठीक है, मैं ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हूं। मेरी शक्तियां मुझे बताती हैं कि किसी इंसान ने काम किया है, कि किसी इंसान की गंध है। इंसान? कहीं ये चंद्रिका का काम तो नहीं? मूर्ख चंद्रिका। कोई भी तो नहीं है वहां पर। ये कैसे हो सकता है? गंध की दिशा तो यही थी। वो ना हो खूनी यहीं पर छुपकर उसे देख रहा था, उसे मरते हुए देख रहा था। जानवी का खून? खून यहीं कहीं पर है। चंद्रिका? मना किया था इसे जल्दबाजी में कोई काम ना करे। इन इंसानों की बुद्धि इतनी कमजोर क्यों होती है? अब इस मूर्ख को भी बचाना पड़ेगा। क्या इसने मारा तुम्हें? मैंने खूनी का हाथ पकड़ा था। चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन मैं हाथों से पहचान जाऊंगी।
वही हाथ है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। चंद्रिका, तुम? मैं क्यों भला इसे मारूंगी? झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं, मेरी शक्तियां सब कुछ सच सामने ले आएंगी। अरे लेकिन हाथ दो अपना। आकाश, मैंने कुछ नहीं किया। हाथ दो। ये कैसे हो सकता है? खूनी की गन जो वहां थी उसके हाथ पे नहीं है। ये खूनी नहीं है। लेकिन देखा, मैंने कहा तो मैंने कुछ नहीं किया। किस पर विश्वास कर रहे हो आकाश? न जाने इस दुनिया में इसके कितने दुश्मन हैं। अब इसका परिवार भी इससे नाराज है। की होगी किसी ने इसके परिवार से कोशिश। इसे बचा लिया, यही बहुत है। अगर शत्रुपा और चंद्रिका दोनों ने ही मुझ पर वार नहीं किया तो फिर किसने वार किया? सही समय पर आकर तुम्हारी जान बचा ले। तुम्हारे हाथों की गन बदल दी, वरना क्या हश्र होता। मना किया था कि ऐसा कुछ भी मत करना। क्या लगता है तुम्हें जानवी को मारना हमारे लिए मुश्किल है? पर नहीं, हम चाहते हैं कि वो तड़पे। मणि के बदले आकर्ष को हमारे हवाले करने वाली थी, मुकर गई, इसलिए हम उसे तड़पाना चाहते हैं। अब जब आकर्ष हमारा हो गया है तो उसे हमारे साथ देखकर घुटती रहेगी, और हम उसे घुटते हुए देखना चाहते हैं। मौत से बदतर सजा यही होगी। उसने मेरी बहन का खून किया है, उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ मैं भी, लेकिन उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। मारना चंद्रिका, सही समय पर। जब सही समय आए तो ले लेना उसकी जान। कैसा अजीब सा एहसास होता है मुझे कि बार बार ऐसा लगता है कि जानवी के साथ मेरा कोई कल था, कोई आज है, या आने वाले कल की कोई उम्मीद थी। ये जानवी एक आम इंसान होते हुए भी कैसे हमारे तंत्र पर हावी होने लगती है। ऐसा ही चलता रहा तो आकर्ष की सारी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। नहीं, ऐसा हुआ तो एक पल भी हमारे साथ नहीं रहेगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, कभी भी नहीं। ये सब जानवी का जादू है। आप जितना मामूली समझते हो उतनी मामूली नहीं है। उसने अपने तंत्र से कई दिनों तक आपको अपने वश में रखा था, इसीलिए उसकी सोच आप पर हावी होने लगी। चेहरे से जितनी मासूम दिखती है उतनी मासूम है नहीं। आपको पाने के लिए किसी भी खिलौनी हद तक जा सकती है। आपसे अलग होने से घबराते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद अब जाके हमारी शादी हुई है। हम नहीं चाहते कि हम आपसे दूर हो जाएं। जानवी आपको हमसे दूर करना चाहती है। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जानवी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका जादू मुझ पर नहीं चलेगा। हम कभी अलग नहीं होंगे। आशा ने तो कहा था कि वो यही मिलेगी, कहाँ रह गई वो? I'm sorry। इतने सालों की दोस्ती ऐसे नहीं तोड़ सकता मैं। अपने प्यार के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकता जानवी। हर प्रॉब्लम में तुम्हारी मदद करूंगा, यही बोला था ना। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया जानवी। I'm sorry। हे वीर, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हो। थैंक यू सो वेरी मच वीर। जानवी, बस एक चीज है। बोलो ना। इन सब का पता
प्राची को नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, मैंने उसे प्रॉमिस करा है, किसी भी तरह के किसी भी खतरे से दूर रहूंगा, किसी भी डेंजर में नहीं फंसूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? हे वी, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। देखो, प्राची से झूठ बोलकर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए। एंड ऑल्सो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की जान खतरे में आ जाए। सो तुम जाओ यहाँ से। क्या जाओ यहाँ से? जानवी, क्या बोल रही हो ये? वीर, मैं सही कह रही हूँ। देखो, पहले की बात अलग थी वीर, बट राइट नाउ प्राची तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। यू बोथ लव ईच अदर। और सच तो ये है वीर कि सच्चा प्यार बहुत नसीब से मिलता है। प्राची से क्या हुआ वादा उसे मत ठुकराओ। जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसे क्या हुआ वादा नहीं निभाया तो वो बहुत हर्ट हो जाएगी। डोंट डू दिस टू हर। सच्ची दोस्ती का क्या? ये सबको मिल जाती है। दोस्ती के उसूलों का क्या जानवी? इस भरोसे का क्या जो तुम मुझ पर करती हो मैं तुम पर करता हूँ? जानवी, लिसन टू मी, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। प्लीज मुझे अपनी हेल्प करने दो। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक डील करें। अगर कोई भी जानलेवा खतरा होगा मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। ओके, प्लीज मुझे अपनी मदद करने दो। ओके, अब बताओ प्लान क्या है? आशा ने कहा था कि एक पुराना मंदिर है जहाँ से डायन लोग जाने का एक दरवाजा है। डायन लोग के दरवाजे के लिए तुम्हें किसी पुराने मंदिर की क्या जरूरत है जानवी? आकर्ष और डायन इसी महल में रहते, 50 बार आते जाते रहते हैं, तो इसी महल में से होता हुआ कहीं ना कहीं दरवाजा होगा ना डायन लोग जाने के लिए। हमें वो दरवाजा ढूंढना है, हमें वो रास्ता ढूंढना है। You're right. लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि वो रास्ता कहाँ पे, वो दरवाजा कहाँ होगा? साथ मिलकर। अब तुम और मैं साथ हैं जानवी, साथ मिलकर रास्ता ढूंढ लेंगे। चले? भी संभाल के। वीर, हर जगह हमने ढूंढ लिया, कहीं पे कुछ भी नहीं मिला। इसके पहले कि किसी को शक हो जाए तुम अपने कमरे में चले जाओ। जानवी, किसी को क्या शक होगा? सब सो चुके हैं। और वैसे भी जानवी घर वालों से नहीं, शत्रुपा से चुपके दरवाजा ढूंढना है ना? थैंक्स वीर, तुम जैसे दोस्त तो हर किसी को मिले। आई नो राइट, लकी कितनी हो तुम। चलो वीर, 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 आधी रात को कहाँ गायब हो गया? वीर, कब से बोल रही थी जाओ जाओ, जो तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब इससे पहले कि वो शोर मचा मचा के पूरे घर वालों को उठा दे, जाओ जाके संभालो उसको। लेकिन जानवी तुम जस्ट गो अकेले। वीर। आशा, आशा, आशा कहाँ चली गई? आशा, पता नहीं, वहां जाकर देखती हूँ। आउच, ये टूट तो नहीं क्या? शुक्र है बच गया। डायन लोग का दरवाजा। आशा के कमरे में ये कैसे हो सकता है?
वो मैं डायन लोक जाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारी आत्मा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इंसानी शरीर इस डायन लोक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा रिफ्लेक्शन इस डायन लोक के दरवाजे के अंदर से गुजर सकता है। बस अपनी आंखें बंद करो। वैतालिनी, डायन, अब तेरे और मेरी शक्तियों के फासले बहुत जल्द समाप्त होने वाले। बस तू अब जल्दी से बलि चढ़ा दे और तू भी मेरी तरह अमर हो जा। बराबरी के बीच कभी एक दूसरे के सामने झुकते नहीं। और एक बात सदा याद रखना, तुझे ये बलि अपने असली रूप में चढ़ानी होगी। घबरा मत, मणि तेरे ही पास है। तुझे किसी भी चीज का खतरा नहीं होगा। अब तुझे इसके पीछे छुपने की जरूरत नहीं। आशा, आशा डायन है। इतने दिन हमारे बीच जो रह रही थी, हमारी आंखों के सामने, वो डायन कोई और नहीं बल्कि आशा है। इतना बड़ा धोखा। इस चेहरे के पीछे छुपकर इसने बच्चों की जान ली, जनंता भाभी का खून किया, हम सबकी जान पर खतरा बनी। वो कोई और नहीं बल्कि आशा थी। आशा और आकाश ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं आकाश को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी और उसने मुझसे इतना बड़ा राज हमेशा के लिए छुपा कर रखा। इतना बड़ा धोखा। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। इस युद्ध के पश्चात हमारी शक्तियां बहुत कमजोर हो गई हैं। हमें वापस पाताल लोक जाकर यज्ञ के जरिए, पूजा के जरिए अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। हम चाहकर भी तुम्हारी मदद अभी नहीं कर पाएंगे। नहीं, जोश और गुस्से में मैं कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। डायन का सीधा सामना करना, वो भी ऐसे अकेले, नहीं, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। मुझे कोई और जरिया ढूंढना होगा। डायन लोक में अगर मैंने उसे शीशे में कैद कर भी लिया तो भी इतने सैनिकों के बीच से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी।
मुझे डायन को अपनी दुनिया में कैद करना होगा। हाँ, आशा नहीं जानती कि मैं उसकी असलियत जान गई हूँ। ये सच मेरे काम आएगा। उसे मैं शीशा में कैद करके मनी वापस ले सकती हूँ। मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। जब तक तुम किसी की बलि नहीं चढ़ा लेती, तुम इस मुकुट की हकदार नहीं। लेकिन जब तुम अपनी किसी की बलि चढ़ा दो, तब ये तुम्हारा है। लगता है हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। जानवी, ये यहाँ कैसे आई? लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं और उसने तेरा असली चेहरा भी देख लिया है। ये अच्छा नहीं हुआ। अब ये इस चीज का फायदा जरूर उठाएगी। जा डायन, रोक उसे। नहीं वैतालिनी, ये लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब ये बस कुछ ही पलों की मेहमान है। आज रात 12 बजे से पहले मैं आपके कदमों पर इसकी आहुति दूंगी। और अब इस संसार पर मुझे राज करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये जानवी डायन लोग का रास्ता ढूंढते ढूंढते कहां चली गई? कैसे ढूंढूं मैं इसे? कहीं आशा के साथ तो नहीं है? जानवी, 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 ये सारा जानवी क्या हुआ है? सांसें तो चल रही हैं। जानवी, ये तुम्हारा ये शरीर डायन लोक में नहीं जाएगा। ये शरीर यहीं रहेगा। सिर्फ तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और आत्मा डायन लोक में जाएगी। कहीं तुम डायन लोक जब आखिरी बार गई थी तब भी हालत हुई थी। जानवी, जानवी आंखें खोलो। जानवी, सब क्या हो गया? क्यों इतनी जिद्दी हो तुम जानवी? क्यों अकेले चले गए इतनी खतरनाक जगह पे? क्यों? नो 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 नो। आकर्ष, ये तो यहीं आ रहा है। क्या बोलूं उसको? शत्रुपा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। अगर जानवी इतनी खतरनाक शक्ति है तो मुझे उस पर नजर रखनी होगी, ताकि वो माँ शत्रुपा को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये आवाज कैसी है? कौन है? कौन है कमरे में? जानवी उठो। जानवी, जानवी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जानवी, जानवी, हाँ आकर्ष, कौन है अंदर? हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जानवी उठो। जानवी उठो। जानवी, जानवी वापस आओ। जानवी, ये वही रास्ता है जहाँ से मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। कौन है? जानवी वापस आओ। जानवी, जानवी आकाश को सब पता चल जाएगा। जानवी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जानवी उठो। जानवी सब दिक्कत में आ जाएगा। जानवी उठो। जानवी कम बैक। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है।
4 बज गए। जानवी, ये लाइट मतलब डायन लोग का दरवाजा खुल रहा है। जानवी, 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 you okay, जानवी? हाँ? You okay, जानवी? क्या हुआ? जानवी, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, बोलो। हाँ, वो मैं डायन लोक में गई थी, इसीलिए थोड़ी सी कमजोरी हो रही है। It's okay. मुझे बताओ कि क्या हुआ डायन लोक में? मणि मिली? थैंक गॉड जानो तुम वापस आ गए। प्राची, वाह, नहीं रुको मत, बोलो क्या बोल रहे थे? डायन लोग, मनी, तुम कितने झूठे हो वीर। मुझसे वादा करके कि तुम ये सब से दूर रहोगे, अभी भी जानवी का साथ दे रहे हो। प्राची मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। प्राची लिसन टू मी। प्राची ये ओवर रिएक्टिंग। जानवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्राची, उसे मेरी जरूरत है, जस्ट लुक एट हर। उसकी हालत देखो। वीर प्लीज इनफ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम्हें पता है वीर, प्यार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? भरोसा। और आज तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। एक वादा नहीं रख पाए, जिंदगी भर साथ क्या निभाओगे? अब मुझे तुम्हारी कोई बात ना सुननी है, ना तुमसे कोई बात करनी है। प्राची वीर, तुम जाओ, तुम जाके प्राची से बात करो, उसे मनाओ, उसे समझाने की कोशिश करो। मैं ठीक हूँ, मैं वैसे भी अपने कमरे में ही जा रही थी। प्राची, जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों? मैं बताऊं? जाके अपनी दोस्ती निभाओ, प्यार क्या भाड़ में। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि आशा ही डायन है। जब मैंने भी उससे पहली बार देखा था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था चाचू, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आशा एक डायन है। चाचू, मैंने उसे अपना मानकर हर सुख दुख की बातें उसके साथ शेयर करती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? बेटा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। दरअसल उसका मकसद ही यही था कि वो तेरे साथ रहे और तेरे हर कदम की जानकारी रखे। वो हर वक्त मेरे साथ रहकर मेरा इस्तेमाल करती रही। उसे अमृत चाहिए था और वो अमृत को हाथ नहीं लगा सकती थी क्योंकि अमृत के गले में ताबीज था। इसके लिए आशा ने मुझे लाल पत्थर तक भेजा। लाल पत्थर तक पहुंचने के लिए मेरी मदद की फल आंटी जी की मौत के बाद, ताकि उस पर किसी पर शक ना हो। इसके लिए उसने वो सिंदूर के डब्बे में वो चिट्ठी छोड़ा, हमें गुमराह करने के लिए, ताकि हम सब लोग जंगल पे चले जाए उसे ढूंढने के लिए। ये मतलब ही वो कैसे हो सकती है? वो ऐसे कैसे कर सकती है चाचू? बेटा, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? वो डायन है, डायन। छल कपट माया तो उसका व्यक्तित्व है। और मुझे नहीं लगता कि आशा के धोखे की वजह से तुम्हारा दिल दुखा है। ये दर्द तो किसी और का दिया हुआ है। सही कह रहे हैं आप चाचू। ये दर्द, ये गुस्सा, ये आकाश की वजह से धोखा दिया है उसने मुझे। चाचू, हर वक्त आशा मेरे आसपास डायन बनकर मेरे सर पर मंडराती रही, लेकिन एक बार भी आकाश ने भनक तक नहीं पड़ने दिया कि आशा उसकी माँ है और वही डायन है। ऐसा कैसे कर सकते हैं चाचू? इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया आकाश ने? और वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। झूठ बोलता है चाचू। इतना बड़ा धोखा देने के बाद अब तो समझ में नहीं आता है कि आकाश पर मैं कैसे भरोसा करूं। अब तो समझ में नहीं आता है कि उसकी याददाश्त वापस लाने में भी उसकी मदद करूं या ना करूं। जाओ यहाँ से। Enough, प्राची, listen to me now. जानवी मेरी सिर्फ दोस्त है। जिस दिन मैंने ये रियलाइज किया था कि जानवी मुझसे नहीं आकाश से प्यार करती है, उस दिन के बाद से मैंने जानवी को कभी उस नजर से देखा तक नहीं है। One last time, get it in your head.
जानवी सिर्फ मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त? कौन सी दोस्त को तुम इतने प्यार से हाथ पकड़ के उनकी आंखों में देखते हो? मुझे सब पता है कि जानवी के करीब रहने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। मौके का फायदा उठाने का इंतजार कर रहे हो ना तुम? अब तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं बचा है चाचू, कुछ बचा ही नहीं है। होश में आओ जानवी, होश में आओ तुम। ये समय नहीं है प्यार और धोखे की बातें करने का। इस पल हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से उस मणि को वापस लाएंगे। डायन को रोकना है हमें, डायन को। तुम आकाश से नाराजगी के चक्कर में ये अपना असली मकसद मत भूलो। चांद को देख रहे हैं, जानते हैं आज इतना खिला हुआ क्यों है? क्यों? क्योंकि आज हमारे मिलन की रात है। नहीं शत्रुपा, डायन लोग की रीति के अनुसार हमारा मिलन आधी रात को होगा। दिन और रात के मिलन पर ही हमारा भी मिलन होगा। सब कुछ तो आपके रीति रिवाज से हो रहा है, हमारे लोग के रिवाजों का क्या? वहां के भी कुछ कायदे हैं, नियम है। तो बताइए क्या नियम है? शत्रुपा कितनी खुश है, पर मुझे इसके करीब आके कोई खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही? स्वागत एक बोझ की तरह क्यों लग रही है? जानवी कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें अपनी सारी बातें भुला के असली मकसद पर ध्यान देना होगा। तुम्हें किसी भी हाल में उस मणि को वापस लाना है। और आशा की सच्चाई भी हमें पता चल चुकी है। हमें काम करते हैं, हम यही रुकते हैं। जैसे वो आएगी हम। मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे आएगी चाचू, क्योंकि हम उसकी असलियत जान चुके हैं। ये चीज कैसी? पता नहीं। चाचू वहां से चलिए। ये क्या हुआ? क्या हुआ? इतना खून? विशाखा जा जाके कपड़ा लेके पट्टी बांधने के लिए। हाँ, ये लीजिए मम्मी जी, दवाइयाँ भी इसमें और बैंडेज भी। मुझे दे दीजिए, मैं कर दूंगी। आप जाइए ना भाभी। जानवी मैं मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं मदद कर दूंगा जानवी की। अभी रात भी बहुत होगी, अब जाके आराम करिए, जाइए। बेटा अपना ख्याल रखना। तू इसे हल्दी वाला दूध दे देना, इससे आराम मिलेगा। जी मम्मी जी। जाओ बहू जाओ, तुम आराम करो। क्या हुआ भाभी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या किया मैंने? चुप कर डायन, मेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है हमें, समझी? डायन? आप मुझे डायन कह रहे हैं? भाभी सुना आपने क्या कह रही है? आपको इन पे भरोसा? सच भाभी? हाँ भरोसा है। भाभी आप मुझ पर शक कर रही हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने हर लड़ाई में आपका साथ दिया है भाभी। मैं डायन कैसे हो सकती हूँ? अब तुम्हारे इन झूठे आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आशा। मैंने खुद तुम्हें डायन लोक में देखा है। भाभी डायन लोक में मैं नहीं भाभी। भाभी ये जरूर डायन की कोई माँ है, वो आपको मुझसे अलग करना चाहती है। अब कितना झूठ बोलोगी आशा? मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात पर भरोसा किया और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। आप क्यों करेंगी मुझ में भरोसा? मैं तो एक मामूली नौकरानी हूँ। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के मालकिन और उनका बेटा डायन है। मुझ पे भरोसा कोई क्यों करेगा? पट्टी बांध लो, खून बह रहा है। रहने दीजिए भाभी, एक गरीब की खून की कीमत ही क्या होती है? इतना बड़ा इल्जाम लगने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। बंद कर अपना ये नाटक, बंद कर। भाभी मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं डायन नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम मानने के लिए तैयार हैं। साबित करके दिखाओ कि तुम डायन नहीं हो। कैसे? करो। भाभी एक तरीका है मेरे पास जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। जानवी कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। अंकल जी मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो दीजिए। बोला ना कहीं नहीं जाएगी, दूर रहना उससे, मुझे ना। भाभी
इसको इसी के खेल में फंसाकर हराना होगा। यही सही मौका है। चाचू अगर ये कह रही है तो हमें इसको एक मौका देना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, तुम चाचू समझने की कोशिश कीजिए, साबित करके तो बताएं कि ये डायन नहीं है। हम ऐसे किसी पर भी उंगली नहीं उठाना चाहते। चलिए भाभी, ये आखिर तू फिर मेरे जाल में फंस गई। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बस अब चाचू जल्द से जल्द वो जादुई शीशा लेकर यहाँ पे आ जाए। तुम्हें आज ही डायन का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आशा, तुम वाकई डायन हो? इतने दिन तुझे सच से दूर रखा, भनक तक नहीं पड़ने दी, लेकिन लगता है तुझे अपनी जान के साथ खेलने का बहुत शौक है। तू देख मैं क्या करती हूँ। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैं तो अपने मकसद की ओर बढ़ती गई, मगर तू प्यार, भरोसा, ऐसी बेकार की बातों में खुद को भटकाती रही। अब मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगी, तुझे बलि बंद बनाकर। बलि बंद? हाँ बलि बंद। एक बार तू बलि बंद हो गई तो फिर तेरी बलि होकर रहेगी। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। मैं लूंगी तेरी बलि। तड़प जाना और तड़प। जानवी! जानवी, तुम ठीक हो ना? जी चाचू, लेकिन ये आशा कहाँ चली गई? लगता भाग गई। हमने उसे कैद करने का एक और मौका गवा दिया चाचू। अब हम उसे दोबारा कैसे कैद करेंगे? आशा ने ये जादुई शीशा देख लिया है चाचू। अब हम उसे इतनी आसानी से कैद नहीं कर पाएंगे। हाँ जानवी, मौका खो दिया हमने। मेरी शक्तियों का वार मुझ पर करने की जरूरत कैसे की? सबसे पहले मेरे खिलाफ इस लड़ाई में जो जानवी का साथ देगा उसे खत्म करना होगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। जो जानवी का साथ देगा तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर। वैतालिनी, सबसे पहले मेरे खिलाफ लड़ने के लिए शक्तियां देने वाली वैतालिनी को सबक सिखाना होगा। पता नहीं जानवी किस हाल में होगी। वो अकेली इतनी बड़ी जंग पर निकल पड़ी है।
उस जादुई शीशे में शक्तियां अत्यंत हैं। पर क्या जानवी डायन को उसमें कैद करके मणि वापस लाने में सफल होगी? जानती थी मैं, एक तू ही है जो जानवी को जादुई शक्तियां दे रही है मेरे खिलाफ लड़ने के लिए। तुझे क्या लगा एक जादुई शीशा मुझे रोक लेगा? अरे बेवकूफ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तू यहाँ क्या कर रही है? जानवी का संदेश तुझ तक पहुंचाने आई हूँ। सुनेगी नहीं, तेरी जानवी हार गई। वो मणि मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो जीव यानी मणि मुझसे जानवी नहीं छीन सकती, क्योंकि वो अमृतावावती अपने आखिरी चरम पर है। बस एक विधि बाकी है, वो है जानवी की बलि। और जानवी की बलि मैं चढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर शैतानी ताकत बन जाऊंगी। बलि? नहीं। हाँ, मेरी विधि तो पहले ही पूरी हो जाती, लेकिन तुमने बीच में आकर जानवी की मदद की और मुझे गुस्सा दिलाया। इसलिए सबसे पहले सजा तुम्हें मिलेगी, उसके बाद जानवी को। अब तू हमेशा हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगी, फिर कभी मेरे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करेगी। बहुत मां बनती है ना तू, अपनी बच्ची जानवी को देखने के लिए उत्सुक होगी। अब तू देख मैं उसके साथ क्या असर करती हूँ। अब ये शीशा तुझे वो सब कुछ दिखाएगा जो जानवी के साथ होगा। अब तू वो देखेगी जो मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ और कैसे मैं जानवी को खत्म करूंगी। पर तू तो यही रहेगी, तड़पती रहेगी और कोई तुझे नहीं बचाएगा।